श्वेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफ़क़त के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शावलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास में हमने आई थिंक के चैप्टर 12 तक हमने पढ़ लिया है क्लास में, और अगर कुछ टॉपिक्स चैप्टर 12 के रहते होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इंशाल्लाह वो जब आप क्लास आएंगे वापस तो वो हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 क्लास 10 के लिए। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि एक तो टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और दूसरा है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट सब्जेक्ट है हमारा वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हमने कवर करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। देखो, रोशनी जब भी किसी भी शाइनी सरफेस से इंसिडेंट करती है, टकराती है किसी भी शाइनी सरफेस से, देन इट कम्स बैक विद सेम एंगल, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है, वापस मुड़ती है, और रोशनी किस तरह मुड़ने को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो हम आसान अल्फाज में डेफिनेशन अगर हम इसकी चाहें समझना, तो डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी शाइनी सरफेस, कि जब रेज ऑफ लाइट किसी भी शाइनी सरफेस से इंसिडेंट करती हैं, टकराती हैं, दैन इट कम्स बैक, तो फिर वो वापस मुड़ती हैं, लौटती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, बिल्कुल रबर बॉल की तरह। जिस तरह से रबर बॉल को जब हम किसी दीवार पे हिट करते हैं तो वो क्या होता है, वो टकराने के बाद वापस लौटती है, तो बिल्कुल इसी तरह रोशनी भी जब किसी भी रेज ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट हम कह सकते हैं, जब किसी भी शाइनी सरफेस से टकराती हैं तो वो वापस मुड़ती है। रोशनी किस तरह मुड़ने को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देखेंगे कि किस तरह से ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है। तो आप देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि चैप्टर 13 और चैप्टर 14 इस तरह के चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में कि इसमें बग़ैर डायग्राम के आप कुछ भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो जो भी डेफिनेशन, जो भी टॉपिक्स आप लिखोगे, उसके साथ डेफिनेशन के साथ डायग्राम लिखना, डायग्राम बनाना लाजमी होता है, रे डायग्राम। तो आप ये देखें और समझने की कोशिश करें कि रे डायग्राम किस तरह से बन रहा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अच्छा, हमने एक शाइनी सरफेस यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, और ये जो मैं पीछे शेड डाल रहा हूँ ये डिनोट कर रहा है पॉलिश को, तो ये शाइनी सरफेस। अच्छा, फिज़िक्स के अंदर दो तरह के सरफेसेस का जिक्र होता है। शाइनी सरफेस को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले देखें, एक तो हम नॉर्मली शाइनी का लफ्ज़, शाइनी जो होता है इसका मतलब हम ये लिखते हैं चमकदार, लेकिन फ़िज़िक्स के अंदर जब शाइनी सरफेस का जिक्र आता है तो उसका मतलब सिर्फ चमकदार नहीं होता, बल्कि हर वो सरफेस जिसके आर पार हम ना देख सकें। फिज़िक्स में हम उसका मतलब शाइनी सरफेस लेते हैं, क्योंकि दो तरह के सरफेसेस होते हैं, एक शाइनी और दूसरा ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। ट्रांसपेरेंट सरफेस से मुराद ऐसे सरफेसेस होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हो आसानी से, जैसे वाटर ट्रांसपेरेंट सरफेस है, वाटर के अंदर हम देख सकते हैं। इसी तरह ग्लास की जब हम बात करते हैं तो ग्लास भी ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। लेंस की बात करते हैं, लेंस ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। यानी कि हम आसान अल्फाज में यूँ कह सकते हैं कि जिस सरफेस के हम आर पार देख सकते हो वो हमारा ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, और जिसके आर पार हम ना देख सकें वो फिज़िक्स के अंदर उसको हम शाइनी सरफेस कहते हैं। तो फिज़िक्स में शाइनी का मतलब सिर्फ चमकदार नहीं होता है। जिस तरह वॉल जो है ये पॉलिश या शाइनी सरफेस कहलाएगा। पहाड़ों से जब रोशनी टकराती है तो उसके अंदर जो है वो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, दीवारों के साथ टकराती है। या मिरर की बात जब हम करते हैं, अच्छा, गिलास और मिरर में भी डिफरेंस है। गिलास से जब रोशनी की शुआएं इंसिडेंट करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं बल्कि रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर रोशनी जो है वो ट्रैवल कर जाती है। लेकिन जब हम मिरर की बात करते हैं तो मिरर जो है वो पॉलिश्ड होता है
और मिरर जो है वो शाइनी सरफेस होता है, लिहाजा जब मिरर से रोशनी इंसिडेंट करती है, रोशनी की शुआएं, तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होती, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाती, बल्कि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वहाँ पर, और रोशनी मुड़ जाती है टकराने के बाद, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह वॉल की बात हम करें, कोई भी ऐसा सरफेस जो कि शाइनी, और शाइनी मैंने अभी आपको बताया। तो देखें डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर बनाया है। प्लेन मिरर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इसके पीछे ये पॉलिश्ड है, और ये वाला हिस्सा जो है इसका सरफेस जो है ये शाइनी है। एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल लाइन लाइक परपेंडिकुलर। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि रोशनी की एक शुआ है जो कि इंसिडेंट करती है, किससे? इस शाइनी सरफेस से इंसिडेंट करती है, लिहाजा इस वाली शुआ को, इस वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। इस वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब ये रोशनी की शुआ शाइनी सरफेस से इंसिडेंट करेगी तो ये क्या होगी? हमने पढ़ा है कि जब भी किसी भी शाइनी सरफेस से रोशनी इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट का मतलब वो वापस मुड़ जाती है, वापस मुड़ जाती है। ये रोशनी की वो शुआ है जो टकराने के बाद वापस मुड़ रही है, लिहाजा इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब इंसिडेंट रे और ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है जिसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल आई का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है। क्या होता है? इंसिडेंट एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एक एंगल बनती है जिसको हम स्मॉल आर यानी एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड रे। जी, ये पूरा प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी शाइनी सरफेस देन इट कम्स बैक विद सेम एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वो शुआ रोशनी की जो किसी भी शाइनी सरफेस से इंसिडेंट करती है उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और वो रे जो वापस मुड़ती है टकराने के बाद उस रे को, जिसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इसी तरह इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान एक एंगल बनती है जिसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं, उसको हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के दरमियान जो एंगल बनती है उसको एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। इसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। इसी तरह से जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ ये होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इंसिडेंट एंगल ये बराबर होना चाहिए एंगल आर के, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल के। सेकेंड लॉ की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की है, एक इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल लाइन और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करनी चाहिए, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, ये दो लॉ होते हैं कि एक पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल लाइन, ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंसिडेंट रे जो है वो कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे जो है वो इधर इंसिडेंट कर रहा है मिरर में और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से हो रहा है। ये नहीं है, ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फिर प्रॉपर तौर पर प्रूव नहीं करता। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। पहला हम ये कहते हैं कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होना चाहिए, यानी इंसिडेंट एंगल बराबर होना चाहिए रिफ्लेक्टेड एंगल के। और सेकंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइन लाइज ऑन द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पर होने चाहिए। जिस तरह से यहाँ आप देख रहे होंगे, ये डायग्राम के जरिए से मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो होप्स हो कि ये दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं?
दो टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्शन के, एक कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो टॉपिक है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है और दूसरा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अच्छा, मैं डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ, आपने समझने की कोशिश करनी है थोड़ा सा डायग्राम की मदद से, क्योंकि इन दोनों चैप्टर के अंदर मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले चैप्टर 13 और चैप्टर 14 का कि विदाउट रे डायग्राम आपको इसमें कुछ भी मार्किंग नहीं होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के हवाले से, ये मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम रे डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखें कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ पर होता है कि जब रोशनी की शुआएं रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं किसी भी स्मूथ शाइनी और प्लेन सरफेस, यानी ऐसा सरफेस होना चाहिए आपके पास जो स्मूथ भी हो, शाइनी भी हो और प्लेन सरफेस। आसान अल्फाज में हम इसके ये कह सकते हैं दैट इज प्लेन मिरर। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैंने लिख दिया कि जब रोशनी की शुआएं किसी ऐसे सरफेस से इंसिडेंट करें जो कि स्मूथ भी हो, शाइनी भी हो और प्लेन भी हो, जैसे कि हम आमतौर पर देखते हैं प्लेन मिरर इस तरह का सरफेस होता है, तो क्या होता है कि जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं, जितनी भी पैरेलल, यहाँ मैं 3 रेज ऑफ लाइट आपको मेंशन करके दिखा रहा हूँ, जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं प्लेन मिरर से या ऐसे सरफेस से जो कि स्मूथ भी हो, शाइनी भी हो और प्लेन भी हो, तो उसके अंदर जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये कहलाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें पैरेलल रेज ऑफ लाइट यानी एक दूसरे के आमने सामने जितनी भी रेज इंसिडेंट करेंगी ऐसे सरफेस से जो कि शाइनी भी हो, स्मूथ भी हो और प्लेन भी हो, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा। यानी बिल्कुल जिस तरह पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है उसी तरह से ये रिफ्लेक्ट भी पैरेलल ही करेगा। तो हम आसान अल्फाज में डेफिनेशन ये कह सकते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट incident on any smooth, shiny and plain surfaces, that is plane mirror, then there will be regular reflection। तो वहाँ पर क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब रोशनी की शुआएं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है कि जब रोशनी की शुआएं शाइनी सरफेस से तो इंसिडेंट करें लेकिन वो सरफेस प्लेन और स्मूथ ना हो, ओनली शाइनी सरफेस। हम एग्जांपल के तौर पर इसको समझ सकते हैं, दैट इज वॉल, जैसे कि दीवार, जैसे कि पहाड़। तो जब रोशनी की शुआएं रेज ऑफ लाइट इस तरह के सरफेसेस से इंसिडेंट करती हैं जो कि शाइनी तो हो लेकिन प्लेन और स्मूथ ना हो, तो देयर विल बी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डायग्राम की मदद से। अच्छा, ये 3 रेज ऑफ लाइट मैंने मेंशन किया, यहाँ पे दिखाया, आपको शो किया कि ये 3 पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही हैं ऐसे सरफेस से जो कि प्लेन और स्मूथ नहीं है लेकिन शाइनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा वॉल। तो क्या होगा, देयर विल बी इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी रोशनी जब रिफ्लेक्ट होगी टकराने के बाद तो वो रेगुलर नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी, बल्कि डिफरेंस आप देख सकते हैं आसानी से रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के दरमियान कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी, पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में भी, लेकिन जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो रेगुलर हो रहा है। कहाँ पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन में, यानी कि जब रोशनी की शुआएं प्लेन, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से इंसिडेंट कर रही है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब रोशनी की शुआएं स्मूथ और शाइनी नहीं बल्कि सिर्फ
shiny surface and that surface is not smooth and plain, that is wall या mountain हम कह सकते हैं, तो फिर वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पर irregular reflection होता है। तो अब हम डेफिनेशन आसानी के साथ, ये आसान डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं डायग्राम की मदद से कि when the rays of light incident on any shiny surface but this surface is not smooth and plain, that is wall, हम एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, then there will be irregular reflection। इसी तरह से जितने भी रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हमने अभी तक डिस्कस किया टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, हमने ये समझा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो एक बार फिर रिव्यू कर दूं कि व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी शाइनी सरफेस देन इट कम्स बैक विद सेम एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया कि दो लॉज होते हैं, एक जो है वो फर्स्ट लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, और सेकेंड लॉ के अंदर हम ये कहते हैं कि द इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन एंड द रिफ्लेक्टेड रेज लाइज ऑन द सेम पॉइंट और सेम प्लेन। बिल्कुल इसी तरह से फिर हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया, तो उसके अंदर दो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर है और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमने ये समझा अकॉर्डिंग टू डायग्राम के जब भी रेज ऑफ लाइट व्हेन द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एनी स्मूथ शाइनी एंड प्लेन सरफेस दैट इज प्लेन मिरर then there will be regular reflection और irregular reflection की बात करते हैं। so when the rays of light incident on any shiny surface but this surface is not smooth and plain, that is wall, that is mountain, then there will be irregular reflection। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक था, सो क्या आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मिरर से रिलेट। मिरर हमारे पास एक तो प्लेन मिरर होता है, दूसरा एक है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। यहाँ जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा रिड्यूस सिलेबस के रिड्यूस होने के बाद जो सिलेबस हमारे पास आया उसमें टॉपिक हमारे पास है स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर जैसे कि अपने नाम से जाहिर है, स्फेरिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड स्फीयर। स्फीयर जो है वो गोल चीज को कहते हैं। स्फेरिकल मिरर जो है वो ऐसे मिरर को कहते हैं कि जिसके जो कि होलो, अंदर से खाली हो, होलो। और अगर हम इस स्फेरिकल मिरर को हम 20 से 2 हिस्सा करते हैं तो हमें कुछ दो शेप मिलते हैं, एक हमें ये शेप मिलता है और दूसरा ये। इसमें अगर हम आउटर साइड पॉलिश कर दें, क्योंकि मिरर का ताल्लुक होता है पॉलिश से, तो अगर हम इसके आउटर साइड पॉलिश कर दें तो इनर शाइनी हो जाता है, और अगर हम इनर पॉलिश कर दें तो आउटर शाइनी हो जाता है। इसी तरह अगर हम इसके किसी भी एक सरफेस पर किसी भी एक तरफ हम क्या करते हैं, पॉलिश कर दें, तो उसका दूसरा वाला हिस्सा जो है वो शाइनी हो जाता है। इसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के अंदर दो टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में टाइप है किस चीज़ का, स्फेरिकल मिरर का। तो जब हम स्फेरिकल मिरर के आउटर साइड पॉलिश कर दें, आउटर साइड पॉलिश हो तो इनर शाइनी हो जाता है, इनर शाइनी हो जाता है। और जब हम इनर पॉलिश कर दें तो आउटर शाइनी हो जाता है। तो वो मिरर, वो पीस ऑफ स्फेरिकल गिलास, पीस ऑफ स्फेरिकल गिलास, यानी पीस ऑफ स्फेरिकल गिलास का मतलब ये है कि एक स्फेरिकल गिलास का वो टुकड़ा which has outer polished and inner shiny surface, जिसका outer polish हो और inner क्या हो, shiny हो। The piece of spherical glass which has outer polished and inner shiny surface is known as concave mirror। यानी वो piece of glass जिसके अगर हम outer polished कर दें तो inner shiny हो जाता है, उसको हम कहते हैं concave mirror।
कॉन्केव मिरर की एक बड़ी खासियत ये है कि कॉन्केव मिरर से जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं, कॉन्केव मिरर से जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगी वो सब के सब कॉन्केव मिरर के फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। अच्छा, कन्वर्ज का मतलब मैं आपको बता दूं, कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर जमा हो जाना। तो कॉन्केव मिरर की ये प्रॉपर्टीज है कि कॉन्केव मिरर से जितनी भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती हैं वो सब के सब कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पॉइंट पर आकर। लिहाजा कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। लिहाजा कॉन्केव मिरर का एक और नाम है जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इस चीज़ को हमने डायग्राम से समझना है और देखते हैं किस तरह से। तो इसको समझने के लिए मैं जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, वैसे इसमें ज़रूरी नहीं होता बताना, आप अंदाजे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए जो है इसकी कैलकुलेटिंग बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आपने सिंपल क्या करना है कि 12 सेंटीमीटर अपने कॉपी पर 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 12 सेंटीमीटर आपने लाइन ड्रॉ करनी है। 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लिया और 3-3 सेंटीमीटर पर आपने 3 पॉइंट्स ले लेने हैं। 12 सेंटीमीटर टोटल आपने लाइन ड्रॉ किया, 3-3 सेंटीमीटर पर आपने 3 पॉइंट्स ले लिए। पहला जो पॉइंट है इसको आपने नाम दिया C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट है जिसको आपने नाम दिया F यानी फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, और तीसरा पॉइंट है जिसको आपने नाम दिया P यानी के पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद आपने क्या करना है कि प्रकार में पेंसिल लगाना है। ये सारी चीज़ें आपने सीखी हुई क्लास 8 में, क्लास 7 में, ये सारे काम आपने किए हुए। प्रकार किस तरह लगाते हैं और पेंसिल को किस तरह लगाते हैं प्रकार में और उसको यूज़ किस तरह करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में क्लास 8 में किया है, सीखा है आपने। तो अभी आप प्रकार में पेंसिल लगा लें अपनी, और उसके बाद आपने प्रकार का जो पॉइंट है उसको आपने रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यानी C पर, और प्रकार को आपने ओपन कर लेना है P यानी पोल ऑफ द मिरर तक। और ओपन करने के बाद कुछ इस शेप में बनेगा जो मैं बना रहा हूँ मिरर। मेरे पास प्रकार नहीं है तो मैं स्केल का इस्तेमाल करूँगा मिरर बनाने के लिए। आप कोशिश मत कीजिएगा, ये ट्राई मत कीजिएगा घर पे कॉपी पे, वरना आपकी कॉपी फट जाएगी। ये मैंने स्केल की मदद से कॉन्केव मिरर बना लिया, लेकिन आपने ये काम करना है प्रकार से। प्रकार को आपने रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और उसको आपने ओपन करना है पोल ऑफ द मिरर तक। और उसके बाद कुछ इस शेप का आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गोल सा नहीं बनाना है। जिस तरह मैंने सिंपल सा बनाया है ये इसी तरह होगा। ये हमारे पास तैयार हो गया कॉन्केव मिरर। अब हमने इसमें ये दिखाना है आपको कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है और कहाँ रिफ्लेक्ट होती है। देखें, ये मैंने एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट, पैरेलल मतलब किसके पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल। एक रोशनी की शुआई, दूसरी रोशनी की शुआई इंसिडेंट की, और इंसिडेंट करने के बाद जैसा कि हमने, तो मैं यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ रेज ऑफ लाइट आपको दिखा दूँ ताकि समझने में आसानी हो आपको। जी, ये 4 रेज ऑफ लाइट, पैरेलल रेज ऑफ लाइट मैंने दिखाया इंसिडेंट करवाते हुए। अब देखें, जब भी ये खासियत है इसकी कॉन्केव मिरर की कि जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे इंसिडेंट करते हैं वो सब के सब जब रिफ्लेक्ट होंगे ना, टकरा कर वापस होंगे, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा क्योंकि मिरर है। तो जब रिफ्लेक्ट होंगे तो ये सारे के सारे आएंगे कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर आ जाएंगे, सब एक जगह जमा हो जाएंगे। चाहे कहीं से भी रे आगे टकराए, ये जमा होते हैं सब एक जगह कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर। जी, ये कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमने दिखाया है कि ये सारे के सारे रेज, सारे के सारे शुआएं जो है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये आ जाती हैं कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं। इसलिए हम इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो आसान अल्फाज में कॉन्केव मिरर की डेफिनेशन ये है कि द पीस ऑफ स्फेरिकल गिलास, द पीस ऑफ स्फेरिकल गिलास, ये द पीस ऑफ स्फेरिकल मिरर विच हैज आउटर पॉलिश्ड एंड इनर शाइनी फेस इज नोन एज कॉन्केव मिरर। एंड प्रॉपर्टीज के अंदर कॉन्केव मिरर की ये आती है कि भाई व्हेन एनी ऑल द पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब इंसिडेंट करती हैं, इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर,
देन इट कन्वर्जेस एट फोकस पॉइंट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, इसलिए इस मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। सेकंड हमारे पास जो टाइप है स्फेरिकल मिरर का वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल इसका अपोजिट है, चूँकि जब हम आउटर साइड पॉलिश कर देते हैं पीस ऑफ स्फेरिकल ग्लास में, आउटर पॉलिश हो तो इनर शाइनी हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस इनर साइड पर होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम इनर पॉलिश कर दें तो आउटर शाइनी हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जब स्फेरिकल मिरर के जो ये वाला टाइप है जिसको हमने कॉन्वेक्स मिरर का नाम दिया है, जब इसमें से रोशनी की शुआएं इंसिडेंट करती हैं तो वो रिफ्लेक्ट तो होती हैं, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज का मतलब होता है फैला देना, लेकिन वो फैल तो जाती है रोशनी, लेकिन किसके लिहाज से फैलती हैं? फोकस पॉइंट के लिहाज से फैलती हैं। रोशनी टकराने के बाद फोकस पॉइंट के लिहाज से डाइवर्ज हो जाती हैं। कॉन्केव मिरर में फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, लिहाजा इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकस पॉइंट के लिहाज से डाइवर्ज हो जाती हैं, लिहाजा इसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। अब देखिए, मैं इसको भी डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करें। इसमें भी आपने क्या करना है, सेम 12 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दें और बिल्कुल जिस तरह से इसमें हमने बनाया उसी तरह से आप 3-3 सेंटीमीटर पर 3 पॉइंट्स ले लेंगे। बहुत ज़रूरी है डायग्राम इन दोनों चैप्टर्स के साथ, 13 और 14 के साथ। 3 पॉइंट्स लिए आपने और 3-3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 3 पॉइंट्स आपने, एक पहला पॉइंट जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दूसरा फोकस पॉइंट है और तीसरा पोल ऑफ द मिरर है। इसी तरह से प्रकार आप ओपन करेंगे, जिस तरह से ये मिरर बनाया वैसे ही आप बनाएंगे प्रकार की मदद से। ये मैंने आपको मिरर बना के दिखाया। अच्छा, इसमें क्या होता है, पॉलिश इनर साइड होगा, इनर साइड, और आउटर साइड शाइनी हो जाएगा। जब इसमें से पैरेलल बीम ऑफ लाइट या पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है, यहां भी मैं आपको 4 डिफरेंट रेज दिखा रहा हूं पैरेलल इंसिडेंट करके। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज 4 रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही हैं। और ये जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज कर देता है फोकस पॉइंट पर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर देता है, फोकस पॉइंट से डाइवर्ज कर देता है। तो किस तरह से फोकस पॉइंट से डाइवर्ज करता है, ये देखिए। बहुत एहतियात से देखें और इसको समझ कर आपने इसको बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाएंगे इन दोनों चैप्टर्स के साथ रे डायग्राम तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ये देखिए, ये फोकस पॉइंट के लिहाज से ये रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट हुआ कॉन्वेक्स मिरर से, और जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये फोकस पॉइंट के लिहाज से क्या कर दे रहा है, ये डाइवर्ज कर देता है। इसी तरह से सेकंड रेज ऑफ लाइट, जितनी भी रेज ऑफ लाइट इससे इंसिडेंट करती हैं वो सारे के सारे फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो जाते हैं, लाइक दिस। इसी तरह से जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे वो सब के सब फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हो जाते हैं। इसको आप थोड़ा सा पीछे बढ़ा सकते हैं। ये 4 रेज ऑफ लाइट आपने देखा कि ये इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रही है, और इंसिडेंट करने के बाद ये रिफ्लेक्ट हुआ। जब रिफ्लेक्ट हुआ तो ये डाइवर्ज हो गया, रिफ्लेक्ट होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज कर देता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये नेचर और प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ये होती है कि ये क्या करते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट के लिहाज से ये डाइवर्ज कर देते हैं रेज ऑफ लाइट को, सो दैट वी कैन आल्सो कॉल्ड इट डाइवर्जिंग मिरर। लिहाजा हम इसे डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर को, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और रे डायग्राम से हमने समझा कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं कॉन्केव मिरर को, और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है। दोनों को हमने रे डायग्राम की मदद से इसको समझा। होप्स सो कि ये आपको समझ आ गया होगा।